विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ी सशस्त्र बल माना जाएंगे सीएम और राजधानी रायपुर में निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। सुशासन तिहार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम और तिहार में कई जगहों पर जनता से संवाद करेंगे। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले तो सीएम चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना जाएंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। राजधानी रायपुर में निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो वहीं सुशासन तिहार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और तिहार में कई जगहों पर जनता से संवाद करेंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम और आज सुशासन तिहार के तहत भी सीएम कई जगहों पर जाएंगे, कई जगहों पर जनता से संवाद करते नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले सीएम माना कैंप जाएंगे और जहां पर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों से मुलाकात करेंगे। राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल का शुभारंभ होना है, उसमें भी सीएम शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, बताइएगा आज सीएम के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रहने वाला है, कहां सीएम जाने वाले हैं, क्या अपडेट? देखिए, लगातार नक्सलवाद के विरुद्ध जो है अभियान जारी है और लगातार जवान सफलता पा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कुछ जवानों की शहादत हुई है और जैसा कि देखा गया है, लगातार मुख्यमंत्री जवानों के शौर्य साहस को सराहते हुए नजर आए हैं और जब भी शहादत हुई है उसकी शहादत को उन्होंने नमन किया है। अभी इसकी आधिकारिक जो है जानकारी घोषणा नहीं आई है, शेड्यूल में सिर्फ ये जानकारी है सशस्त्र बल चौथी वाहिनी जाने की, लेकिन जो अभी जानकारी विस्तार न्यूज़ की कह रही है संभवतः वहां पर जवानों की शहादत को सलाम सीएम करेंगे। इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए तमाम ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उनके तमाम जो ये शौर्य के काम हैं उनको जो है रेखांकित मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद जो है ITSA हॉस्पिटल जो निजी अस्पताल है उसका जो है उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद 11 बजे से लेकर दोपहर तक सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री सीधा जनता से संवाद जिस तरीके से लगातार कर रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर जाएगा और जहां भी जो है उनकी जो है जगह होगी जहां वो चाहेंगे कि यहां पर उतरकर सर्वे करना है, ज़मीनी जो है स्थिति जानना है, जनता से मुखातिब होना है, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और लगातार उसी तरीके से सुशासन तिहार में जो है जनता से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे और फिर अपने सिविल लाइन स्थित निवास आएंगे और शाम के अन्य पृथक कार्यक्रम होंगे जिनमें वो शिरकत करेंगे। तो इस तरीके से लगातार आज उनकी कार्यकारी व्यस्तताएं हैं, हर तरीके के कार्यक्रमों पे आज वो नजर आएंगे। बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं नितेश और कई अलग अलग ऐसे कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे। नितेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि रायपुर से एक और बड़ी खबर है। देखिए, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। NHMMI हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। एयर एम्बुलेंस में मौत का मामला था। 24 सितंबर को 2024 मरीज की मौत हुई थी। 24 सितंबर 2024 को मरीज की मौत हुई थी और मौत के बाद परिजनों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच टीम का गठन किया गया और जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई और अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही पर यह कदम उठाया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, बड़ी कार्रवाई रायपुर में कलेक्टर की देखने को मिली है। NHMMI हॉस्पिटल एक बड़ा अस्पताल जिसका लाइसेंस अब निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, प्रतिज्ञा बहुत बड़ा अस्पताल है, इसकी देश भर में फ्रेंचाइजी है, लेकिन रायपुर में जो लापरवाही हुई इसके द्वारा वो पूरे प्रदेश ने देखी है। बहुत बड़ी लापरवाही थी और 12/9/2024 को होता क्या है, एक पेशेंट रहती है, उस पेशेंट को एयर एम्बुलेंस के जरिए भेजना था, लेकिन देखा जाता है अस्पताल से जो है एयरपोर्ट तक जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए भेजना था वहां तक किसी भी तरीके का जो है अच्छे खासे चार्जेस लेने के बाद वहां पर साथ में डॉक्टर नहीं जाते हैं, जो कि इसकी लापरवाही को उजागर करता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तक बात जाती है, परिजन शिकायत करते हैं, उसके बाद जांच समिति बनाई जाती है, जांच समिति अपना लंबे समय तक काम करती है और अब जब प्रतिवेदन सौंपा गया है उसी के आधार पर 20,000 रुपए का त्वरित रूप से जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ ही 30 दिन तक का जो है लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया गया। अगर 30 दिन में संतुष्टिजनक जो है कार्रवाई या तमाम चीजें अस्पताल की नहीं आती तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा और अपने आप में ये बहुत बड़ा झटका होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं
प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये नारायणा हॉस्पिटल है, इसकी जो है अच्छे खासे चार्जेस के बाद जो लापरवाही थी, परिजन परेशान थे, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि क्षतिपूर्ति अच्छा जांच खासा फीस भी वसूल करते हैं ये अस्पताल जितने भी हैं, और उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं कि मरीज की मौत हो जाती है। अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितेश। और इधर देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बुधवार को हुई मुठभेड़ राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बढ़ाया गया सबसे बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीति साफ है। नक्सली पहले हथियार छोड़े, उसके बाद उनकी देखभाल सरकार करेगी। सीएम ने कहा, नक्सलियों से किसी भी प्रकार की वार्ता की कोई जगह नहीं है। अब उजमाड़ में हुई मुठभेड़ के डिटेल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा किए हैं। आप उस पर ये रिपोर्ट देखिए। अबूझमाड़ का जंगल, जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर आहट छिपी हुई लड़ाई का गवाह है। बुधवार की सुबह अबूझमाड़ के जंगल में जवान और नक्सली आमने सामने थे। जिसमें जवानों ने 27 नक्सली ढेर किए। इस मुठभेड़ में 2 जवान रमेश हेमला और खोटलू राम को राम शहीद हुए हैं, लेकिन इन दोनों जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर नक्सलवाद के खात्मे के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। रमेश हेमला और खोटलू राम को राम की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इन जवानों ने जो किया वो अब इतिहास बन चुका है। सुरक्षा बलों ने सिर्फ 27 नक्सलियों को ही नहीं मारा, बल्कि उसे भी मिट्टी में मिला दिया जो पिछले 50 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा था। नाम था बसव राजू, वो जिसका नाम सुनते ही नक्सलियों के भी हाथ पैर फूलने लगते थे, जिसके सिर पर सरकार ने 1.5 करोड़ का इनाम रखा था। नक्सल संगठन का महासचिव और लाल आतंक का सबसे बड़ा चेहरा। बसवराजू के शव को चॉपर से नारायणपुर लाया गया। ये वही बसवराजू था जिसके साथ हर वक्त 20 से ज्यादा नक्सली सुरक्षा बलों से जूझने के लिए तैयार रहते थे। अब उसी के शव को चॉपर में लादकर सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। ये इतिहास में अब तक नक्सलवाद के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि बसवराजू पिछले 3 दशकों से नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा था और वर्तमान में नक्सलियों के माओवादी पार्टी का महासचिव था। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। नक्सलियों की फायरिंग का जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। एक के बाद एक 27 लाल आतंकियों को मार गिराया गया। हथियारों के इस जखीरे की पेशकश कर बता दिया गया कि नक्सलवाद का आखिरी ताबूत भी तैयार कर लिया गया है। इस सफलता को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक बताया है और कहा, ये राज्य के नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवराजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलवाद का कमर टूटा है। अबूझमाड़ में हुई इस मुठभेड़ में ये साबित कर दिया है कि सरकार की नक्सलियों के खिलाफ ये जंग, जो कि एक विचारधारा की लड़ाई थी, अब एक निर्णायक जीत बन चुकी है। अब नक्सली डर के साए में जी रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब शांति की कोई जगह नहीं, केवल विनाश का मंजर बाकी है।
केवल नक्सलवाद के खात्मे का मंजर देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, लेकिन नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों ने जो जश्न मनाया उसकी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए, नक्सलियों के शव के साथ किस तरह से जवानों की तस्वीर सामने आई है। उसके बाद डीआरजी जवानों का भव्य स्वागत किया गया, मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया गया और यहाँ पर गुलाल भी उड़ाए गए। डीआरजी जवानों ने खूब जश्न मनाया और उसके बाद डांस करते भी नजर आए डीआरजी के जवान। तो ये वही जवान हैं जिन्होंने इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतने बड़े बड़े खूंखार नक्सलियों को मार गिराया और आखिरकार छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद का जो खात्मा है वो बिल्कुल अंतिम छोर पर है और नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद जवानों के जश्न की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जवानों ने डांस किया और जश्न मनाते नजर आए। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं और नक्सलियों का खात्मा लगातार, लाल आतंक का खात्मा लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। और उसके बाद जो बड़े खूंखार नक्सलियों को मारा इन डीआरजी के जवानों ने, जिसमें बसवराजू जो नक्सलियों का मुखिया है उसे मार गिराया गया। उसके बाद जवानों ने किस तरह से जश्न मनाया है और ये जश्न है छत्तीसगढ़ की आजादी का। नक्सलियों से आजादी छत्तीसगढ़ को अब मिल रही है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। डीजीपी ने खत्म की पीएचक्यू में शनिवार की छुट्टी और पीएचक्यू से जारी किया गया है सर्कुलर। अनिश्चितकालीन के लिए छुट्टियों को रद्द किया गया। सभी एडीजी से अपनी शाखा में शनिवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयीन कार्यों में तेजी लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि डीजीपी ने पीएचक्यू में शनिवार की छुट्टी अब खत्म कर दी है। पीएचक्यू ने सर्कुलर जारी किया है और इसमें कहा गया है कि शनिवार की छुट्टी अब खत्म है। अनिश्चितकालीन के लिए छुट्टियों को रद्द किया गया है। सभी एडीजी से अपनी शाखा में शनिवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयीन कार्यों में तेजी लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्णय लिया गया है, जहां पर पीएचक्यू में शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वही देखिए, हाथी दांत की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। अंबिकापुर में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की एक कार्रवाई है और बस स्टैंड से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। दांतों का सौदा करते हुए 2 आरोपी पकड़े गए हैं और 4 किलो से अधिक हाथी दांत बरामद किए गए। हाथियों को करंट और जहर देकर मारते थे ये तस्कर और छत्तीसगढ़ में हर साल दर्जनों हाथियों की मौत होती है। अब आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर लिया गया है। WCCB सेंट्रल रीजन भोपाल की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। तो हाथी दांत की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है और अंबिकापुर से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। भोपाल की टीम और हमारे वन मंडल की टीम और सूरजपुर वन मंडल के कर्मचारियों के साथ में हम लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन में 2 लोगों को हाथी दांत के साथ में पकड़ा गया है और इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ और लोगों के भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है। वहीं गौरेला पिंजरा मरवाही जिले के धनौली गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के केशकाल और बल सिंह को 2016-17 में पीएम आवास योजना में मकान मिला था। ठेकेदार ने दोनों लाभार्थियों से संपर्क कर मकान बनाने का वादा किया। दोनों ने उस पर विश्वास कर अपने खाते से पैसे निकालने की अनुमति दे दी। दीपक ने दोनों के खातों से कुल 2,40,000 रुपए निकाल लिए और राशि निकालने के बाद ना तो मकान बनाया ना ही पैसे वापस किए, जिसके बाद मामले की जांच की गई और पूरे मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
ये गौरेला थाना क्षेत्र के धनौली गांव का घटना है जिनकी बात है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 आवास स्वीकृत हुए थे और उन आवासों के लिए जो राशि आवंटित हुई थी उसको दीपक नाम का एक जो आरोपी है उन्होंने उन लोगों से पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में उनका घर नहीं बनाए। जब इसकी जांच की गई तो दोनों ही घर अपूर्ण पाए गए और उसका कारण उन्होंने यही बताया कि उनके खाते से निकाल करके पैसा इनको दे दिया गया था। अगली खबर एमसीबी से है, जहां के चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कारोबार इन दिनों तेजी से फल फूल रहा है। चिरमिरी क्षेत्र में गांजा का अवैध कारोबार, कच्ची शराब और कबाड़ का कारोबार तेजी से चल रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एमसीबी जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम थाना में ज्ञापन सौंपा है और साथ ही कहा कि यदि चिरमिरी क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर 15 दिन के अंदर रोक नहीं लगाया जाता तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश रहेगी। चिरमिरी पूरी तरह से अपराध गढ़ बन गया है। जो भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर का दाम कम करने की बात कर रही थी, अब वो ब्लेंडर के दाम कम करने पे आ गई है। आम आदमी के सुख दुख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पे कोयला हो रहा है, कहाँ पे कबाड़ हो रहा है, कहाँ शराब कैसे हम कच्ची बेच सकते हैं, ये बीजेपी के लोग पूरी तरह से एक संगठित अपराध में लगे हुए हैं और सत्ता के बिना संरक्षण के इस तरह के अवैध कारोबार इतने चरम सीमा में खुलकर नहीं चल सकते। लगातार चिरमिरी में चाहे वो नशे का व्यापार हो, चाहे अवैध कारोबार हो, चाहे कबाड़ का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में नशे का फैलता कारोबार हो, इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध कारोबार पे कलेक्टर साहब के नाम पे, एसपी साहब के नाम पे यहाँ पर थाने पे ज्ञापन दिया है। अगर प्रशासन इस पे इन अवैध कारोबारों पे अंकुश नहीं लगाता, लगाम नहीं लगाता, बंद नहीं कराता तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य पे जो धड़ल्ले से चिरमिरी में गांजा, शराब, कबाड़ ये सब जो चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग टीआई साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं, हमारे पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ जन, और हमने उनसे मांग की है कि ये जो कबाड़ और ये शराब जो बिक रहे हैं और जो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं और नशे के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप कार्रवाई करिए और यदि आप 15 दिन के अंदर में कार्रवाई नहीं करते हैं कोई ठोस, तो हम यहाँ पर आंदोलन, उग्र रूप से हम आंदोलन करेंगे।